अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज 3-4 बड़ी खबरें हैं, उस पे बात करेंगे। 8 फरवरी का आगाज़ हो चुका है। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, आज क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या चीज़ें होंगी, और साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी खबर दी है, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फैसल तार साहब मौजूद है। वो भी आपको बताएंगे, जितनी भी अपडेट्स है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, और ये जो 2-3 खबरें हैं उसके हवाले से आपको अहम चीज़ें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। तार साहब, मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी का आगाज़ हो चुका है। 8 फरवरी के हवाले से क्या कहेंगे? क्या तैयारियाँ हैं? क्या चल रहा है? चलें, सबसे पहले ज़ियाद बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि ये जो 8 फरवरी जिसका आगाज़ जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है, हुँ, ठीक है? तो इसकी बड़ी हाइप, इसकी बड़ी तैयारियाँ की गईं और इससे बड़ी तवक्को है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, बानी पीटीआई इमरान खान को, पीटीआई को, हुँ, कि ये वो दिन है जब जब पाकिस्तानियों से मैंडेट छीना गया, इलेक्शन चोरी किया गया, तमाम तर सज़ाओं के बाद, तमाम तर वो इंतखाबी निशान छीनने के बाद, हुँ, जब उसके बावजूद 2/3 मेजॉरिटी लोगों ने इमरान खान साहब को पीटीआई को दे दी, उसको छीन लिया गया। हुँ, तो देखें, इसके अंदर दो दो पार्टीज़ हैं। हुँ, एक तो पहले तो ये होता है ना, कोई भी जमात अपने फ़ायदे के लिए कॉल दे देती है। हुँ, आपका कोई मसला हो, आप कहेंगे कि मैं प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करूँगा। हुँ, अब पीटीआई का कोई मसला हो तो पीटीआई एहतजाज की कॉल दे दे। हुँ, सर, इसके अंदर ये मसला आपका भी है, ये मसला मेरा भी है, ये मसला देखने वालों का भी है, हर उस बंदे का है जिसने वोट दिया है और वोट किसी और तरफ चला गया। यानी वो अपनी वोट की उनके वोट की हिफाज़त नहीं हुई। उनके वोट का उनको कोई आइडिया नहीं है। उनका उनका हाँ, उन्होंने वोट जिसको डाला उस तरफ गया नहीं है। हुँ, तो लिहाज़ा ये पाकिस्तानियों के लिए भी और फिर पीटीआई के लिए भी, और इस वक़्त जो क़याद के अंदर चेयरमैन पीटीआई के लिए है, उन्होंने भी इससे उम्मीदें लगाई हुई हैं कि उनकी कौम निकलेगी और वो पूरा पाकिस्तान बंद करेगी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा और फिर उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। बहरहाल, ज़रा उनकी तैयारियों के हवाले से, एक तो पिछले कई दिनों से प्रॉपर इस हवाले से तैयारियाँ चल रही थी। हुँ, आज भी सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग बाज़ारों के अंदर जा रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा, हुँ, वर्कर पम्फलेट तक़सीम कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन हुँ, आपने सड़कों पर नहीं निकलना। एक तो होता है ना, लोग निकलते नहीं हैं। हुँ, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपने घरों से नहीं निकलना। घरों आपने से नहीं चीज़ें निकलना। बंद रखनी हैं, दुकानें बंद रखनी हैं, गाड़ी बंद रखनी है, हर चीज़, यानी आपने पहिया जैम हड़ताल करनी हड़ताल है। करना है। यानी ये आसान काम है वैसे तो। हुँ, आप लोगों को निकालें, वो कहेंगे नहीं निकलेंगे, धमाका हो जाएगा, निकलेंगे, इशू हो जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं कि आपने उल्टा काम करना है, हुँ, आपने नहीं निकलना है। नंबर 1 तो ये बात हो गई। नंबर 2 बात ये है कि अब जब ये कोई भी पीटीआई जब किसी वक़्त भी कॉल देती है, तो उस वक़्त क्रैकडाउन होता है। हुँ। तो अभी खबरें हाँ, ये हैं। क्रैकडाउन के हवाले से बड़ी जी, खबरें जी। चल रही क्योंकि हैं। देखें, क्रैकडाउन तो होता है, हुँ, पीटीआई कोई भी कॉल दे दे, इवन वो वर्चुअल जलसे का ऐलान कर दे कि इंटरनेट पे जलसा होगा तो इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है। तो हुँ, अभी खबरें हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ये जो रात है, छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी मेरे पास खबर आई है कि पीटीआई के जो नौजवान हैं, उन्होंने अटक पुल बंद करने का जो है वो प्रोग्राम बना रखा है हुँ, कि हम अटक पुल जो है वो बंद कर देंगे। इस हवाले से कैंप्स लग चुके हैं, लोग आ रहे हैं और पंजाब का और केपी का राब्ता हम मुनक़ता कर देंगे। तो इस हवाले से जो है वो पुलिस, अब उनको टास्क भी सौंपे गए हैं। इवन हम इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं, तो इस्लामाबाद में बाकायदा 2 दिन पहले पुलिस लाइन्स के अंदर रिहर्सल की गई है, हुँ। 8 फरवरी के हवाले से, कि कैसे 8 फरवरी से निपटना है। देखिए ना, काश ये रिहर्सल की जाती कि कैसे खुदकश बमबारों को रोकना है। एग्ज़ैक्टली। आज भी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे 50 साल से ऊपर के वो नफरी है, बाबे पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये वजह है। हुँ, तो बहरहाल रिहर्सल इस बात पे हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि पीटीआई के सियासी वर्करों को रोकना कैसे है, कैसे एहतजाज ना हो, कैसे वो मशल बरदार जो उन्होंने जुलूस निकालनी है हुँ। वो ना निकालें। बहरहाल क्रैकडाउन की मुख्तारी ये एक तैयारी शुरू हो गई है और 8 फरवरी का भी तकरीबन आगाज़ हो चुका है और ये पाकिस्तानी और कौम सुबह का। सारी अपडेट्स जो है वो शेयर करेंगे। थर्ड जी, साहब, वो जो इमरान खान के हवाले से जो खबर है, जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने दी है, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन बसंत के हवाले से मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा हूँ कि बसंत के हवाले से आपने देखा कि कल ऐलान हुआ कि बसंत को जो है उनको कैंसल कर दिया है और वो नहीं मनाई जाएगी। लेकिन आज भी हमने देखा कि 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद नून लीग वाले या सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो 10 मिनट बाद भी, मतलब वो एक-एक पोस्ट कर रही है और चीज़ें शेयर कर रही है कि किस तरह से वो पंजाबी या लाहौर के लोग जो है वो इसको मना रहे हैं, और उसके साथ जो है उनकी गवर्नमेंट भी शामिल है। उस पे क्या कहेंगे? देखें, एक चीज़ तो है,
बसंत को लोगों ने हुकूमत को छोड़ दे, हुकूमत, लोग, पाकिस्तान का बेशरम मीडिया, उन्होंने इस तरह मनाया है जैसे कोई मजहबी फ्रीज़ा हो। भाई टीवी चैनल आज भी बेशर्मी। अभी एक जियो का क्लिप चल रहा था, वो एक अदाकारा से सवाल उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है बसंत, कैसी लग रही है? अदाकारा ने कहा कि मेरा दिल जो है ना वो बुझा हुआ है, हिला हुआ है। अच्छा। ये विजुअल्स देखकर जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ और लाशें कम बताई जा रही हैं, उनका मैं हिला हुआ है। इतने में जियो वाले ने कहा वो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। बेतुका लिबास पहन के मरियम बीबी ने कल कहा ओ मेरा दिल डूबा हुआ है, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं अब इसको बंद करने का ऐलान करती हूँ। आज मियाँ साहब, उनके वालिद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, वो भी छतों पे चढ़े हुए थे, गाने लगाए हुए थे। मरियम बीबी हर 15 मिनट बाद मुख्तलिफ इलाकों का नाम लेके छतों की वीडियो बना के, देखो लोग निकले हुए हैं। इस्लामाबाद से सहाफ़ी जो है वो पहुंचे हुए हैं, मीडिया पल पल की रिपोर्ट कर रहा है। बहरहाल बतौर कौम इसमें लाहौरी भी शामिल है, इसमें अलीमा खान का ख़ानदान भी शामिल है, इसमें मीडिया भी पाकिस्तान का शामिल है, इसमें मरियम सरकार भी शामिल है। उन्होंने भाई ये सबूत दिया है कि वे सारे ही बेहिस लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मरते हैं, मर जाएं। इवन 4 लोग तो उस डोर लगने से, डोरों से, कोई करंट लगने से, कोई दरख्त से गिरने से, कोई गुड्डा वो खींचने के चक्कर में जो है वो मर और गया। यही लोग तो ये एक और भी चीज़ कहते हैं तार साहब कि ये डोर जो है वो उस तरह इस्तेमाल नहीं होगा जिस तरह पहले हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर कबल जो है वहाँ पर जो डोर इस्तेमाल हो रहा था वो वही डोर था जो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। ये ऐसे ही है, ये बस सारी कहने की बातें होती है। कोई नलकी से तो नहीं गुड्डे को उड़ाएगा ना, वही सारा सब कुछ होगा। बहरहाल ये सारी एक मियाँ साहब ने कहा कि डोर बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, मियाँ साहब ने कहा पहले सख्त डोर थी, अब जरा कम है। अब मियाँ साहब का अब यही काम रह गया, मियाँ साहब का यही काम रह गया कि मियाँ साहब डोर की क्वालिटी का जायजा लें। जायजा ले रहे 3 हैं। दफा का तार वजीर साहब आजम। तार साहब मुझे ये बताइएगा कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने जो बात की उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। हाँ, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। एक तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो खान को बीमारी है ना, वो हैरानकुन तौर पे एटीसी रावलपिंडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जब वजीर आजम साहब ने कहा कि रिपोर्ट पिम्स वाली जो फैमिली को दे दें, उस इतना बताया गया कि खान को लाया गया, 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ, खान से इजाजत ली गई, खान ने कहा जी लगा दो और इंजेक्शन लग गया। नहीं बताया जा रहा सेंसिटिविटी क्या है, इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर अलवी ने बताया है आज कि ये जो रेटिना का इशू है ना, ये जो आंख का इशू है ना, मेरी भी जो दाई आंख है ना, उसके अंदर ये इशू हो गया था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, और वो कहते हैं कि आपकी आंख की जो नज़र है ना, विजन बिल्कुल कम हो जाता है, आंख की नज़र समझ कि ज़ाया हो जाती है। उन्होंने कहा ये इलाज ऐसे ही नहीं है कि कोई भी उठेगा और वो इलाज कर देगा। उन्होंने कहा ये रेटिना स्पेशलिस्ट, इसके लिए अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जैसे कहते हैं कि गुर्दों का स्पेशलिस्ट, हड्डियों का स्पेशलिस्ट, आंखों के स्पेशलिस्ट बेशुमार होते हैं। लेकिन ये जो रेटिना है, रेटिना के अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं, और उस बड़ा एक सेंसिटिव इलाज है। उनका ये इस तरह होता है। तो जब इमरान खान अडियाला जेल में पड़े हुए हैं, तो पेम्स के अंदर लेके आए हैं मशकूक साहब, वो 20 मिनट का जो भी प्रोसीजर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक इसको अगर सीरियस ना लिया गया तो खान की आंख जो है वो ज़ाया हो सकती है। ऐसा ही है। जी। तार साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इंशाल्लाह ये जो 8 फरवरी अभी जिस तरह उसका आगाज़ हो गया है, तो जितनी भी अपडेट्स होंगी सुबह भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएँगे, वहाँ का दौरा करेंगे और उधर दिखाएँगे आप लोगों को जितनी भी उसके हवाले से ख़बरें होंगी कि क्या 8 फरवरी का जो एहतजाज है, जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ऐलान किया है, क्या वो कामयाब है या कामयाब नहीं है, लोगों की राय भी उसमें शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया।